Hello student. In previous class we have completed the question number 4 and 5 of exercise 4.2. ठीक है, आज इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो उससे पहले देखो, ये वर्ड प्रॉब्लम में ना बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट हो सकता है क्योंकि ऐसा टॉपिक है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है समझने में। तो इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट लेट मी नो, ठीक है, मुझे बताओ आप, तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। मैसेज के थ्रू आप पूछ सकते हो और कॉल करके भी पूछ सकते हो, बट आपको डाउट पूछना है तो ही मैं क्लियर कर पाऊंगा, वरना नहीं होगा क्लियर। ठीक है, ये बात ध्यान देना। अब आप क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं, 4 और 5 हो गया था, 6 पर आया था। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका? 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6। What is question? Diagonal of a rectangular field is 60 meter more than the shorter side, and if the longer side is 30 meter more than the shorter side, find the side of the field। देखो, बात यहाँ पर हो रही है डायगोनल रेक्टेंगुलर फील्ड। ठीक है, तो रेक्टेंगल आपको पता है, तो इस प्रकार का रेक्टेंगल होता है, ये एंगल 90 डिग्री होते हैं सारे, और यहाँ पे पैरेलल साइड इक्वल होते हैं, मतलब ये दोनों साइड इक्वल होगा और ये दोनों साइड इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पर ये साइड लॉन्गर है, ये साइड शॉर्टर है, और इसको आप ज्वाइन करोगे तो ये डायगोनल बनता है, ये पता होगा सबको, बेसिक 9th में आपको पता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन के हिसाब से द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड और द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। तो डायगोनल और लॉन्गर साइड दोनों का रिलेशन किसके साथ दिया है? शॉर्टर साइड के साथ दिया है। तो हम लोग का जो वेरिएबल होगा वो क्या होगा? शॉर्टर साइड होगा। क्लियर? क्यों वेरिएबल शॉर्टर साइड होगा? कि दोनों का रिलेशन स्मॉलर साइड या शॉर्टर साइड के साथ दिया है। ठीक है, तो मैं क्या सपोज करूंगा, लेट the length of smaller या shorter side p x। मैं आराम से जाऊंगा, आपको कोई भी डाउट हो पूछ लेना। ठीक है, लेट द लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड p x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायगोनल की लेंथ क्या हो जाएगी ऑटोमेटिकली? देखो डायगोनल क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली, इज 60 मोर देन द शॉर्टर साइड। तो एक्स तो शॉर्टर साइड है, उसमें 60 ऐड करना है। ये मीटर है, ठीक है, एक मीटर इन मीटर, तो ये भी मीटर में इतना आ जाएगा क्या? डायगोनल। और सिमिलरली लॉन्गर साइड क्या हो जाएगी? लॉन्गर साइड विल बी एक्स प्लस 30, क्योंकि गिवन 30 मोर है, किससे ज्यादा है? 30 शॉर्टर साइड से, ठीक है, इससे, या ये भी शॉर्टर साइड है, तो 30। दिस 3 डेटा यू हैव फाइंड। ठीक है, अब आगे क्या करना है? अब देखो, इसमें आपको एक ट्राइंगल दिखता होगा, रेक्टेंगल में हमेशा दो ट्राइंगल बनते हैं। तो एक ट्राइंगल है इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी दिख रहा है, ट्राइंगल एबीसी, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। देखो मैंने पहले भी बोला था, एक क्वेश्चन हो रहा था पाइथागोरस थ्योरम वाला, तो जब भी 90 डिग्री आएगा मैथमेटिक्स में कहीं पर भी, वहां पर राइट, वहां पर पाइथागोरस लगेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप पाइथागोरस लगा दोगे, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथा मैथमेटिक्स में याद रख लेना, पाइथागोरस बहुत जगह आने वाला है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा बताओ? क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर, मतलब यहाँ पर हाइपोटेनस क्या है? एसी हाइपोटेनस है, तो एसी स्क्वायर इक्वल टू एबी स्क्वायर, मतलब प्लस बीसी स्क्वायर, बेस और एल्टीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया एसी स्क्वायर इक्वल टू एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। अब देखो एसी क्या है आपका? एसी डायगोनल है ना, इसको डायगोनल बोलते हैं। इसकी लेंथ क्या है? एक्स प्लस 60, यू कैन मेंशन इन द फिगर। और लॉन्गर साइड की लेंथ है एक्स प्लस 30, और शॉर्टर साइड कितना है? एक्स है। तो आप सबकी वैल्यू पुट करो ना, जस्ट नथिंग एल्स। तो एसी की वैल्यू क्या है? एक्स प्लस 60 होल स्क्वायर, और ए बी की वैल्यू कितनी है? देखो एक्स है, तो एक्स होल स्क्वायर। बी सी कितना है देख लो, एक्स प्लस 30 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, उसके लिए ऊपर का मैं रफ कर देता हूँ, कोई जरूरत नहीं अभी, साथ में आप लिखते जाना, सॉल्व करते जाना, तो समझ में आएगा। ठीक है, देखो अब आगे इसको क्या करोगे, यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी लगेगा? ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो एक्स प्लस 60 होल स्क्वायर, मतलब ये आपका ए हो गया, दिस इज बी प्लस बी होल स्क्वायर। तो आपका क्या हो जाएगा? ये तो डायरेक्टली लिख सकते हो अभी तक, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2x इंटू 60, मतलब 120x प्लस 60 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर 60 का, तो 60 का स्क्वायर क्या होता है? 36
100। देखो 60 का स्क्वायर इजी है ना, 6 का स्क्वायर 36, तो 2 जीरो डाल दो। क्लियर, ये पॉइंट क्लियर। इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे भी ये एक्स पे डायरेक्ट आ जाएगा और ये इसका वापस ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो एक्स स्क्वायर प्लस 30 है तो 30 का डबल 60 एक्स प्लस 900 स्क्वायर, 30 का स्क्वायर 9। अब देखो ये एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि दोनों राइट और लेफ्ट साइड में, और इस साइड को मैं जीरो बना देता हूँ, ये जीरो करना है। तो ये जो टर्म है ये दोनों, उसको मैं वो साइड लेके जाऊंगा। क्लियर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 30x है, 60x है, ये प्लस 120 यहाँ पर आएगा तो माइनस 120 हो जाएगा, प्लस ये 900 ऑलरेडी है, ये 36 इधर आएगा तो माइनस 36 स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू जीरो स्क्वायर, ये ओ लग रहा है ज़्यादा, जीरो बन गई। ठीक है, ये हो गया आपका 60x माइनस 120x, कितना हो जाएगा माइनस 60x, नॉट प्लस, माइनस, बड़ा माइनस है। 900 माइनस 3600 कितना होगा माइनस 2700। क्लियर, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। अब आगे चलते, अब इसको क्या करना है, वापस फैक्टराइज करो। तो इसको पहले जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें लिख देते हैं फिर माइनस, मैंने इसको राइट साइड लेफ्ट साइड में ले लिया। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज करने के लिए बहुत बड़ा नंबर दिख रहा है 2760। देखो जब भी एक ट्रिक है ताकि मैं बता रहा हूँ, क्या ध्यान दे रहा हूँ, जब भी ऐसा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए जहां पर यहाँ पर 1 हो, मिडल में एक जीरो हो, ठीक है, ये लास्ट में जीरो हो मिडल का, और थर्ड फॉर्म में 2 जीरो हो, इसको आप क्या करोगे, ये जीरो को भूल जाओ, आप इसको इस टाइप से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 27। अगर ऐसा होता तो आप क्या करते हैं, इसका फैक्टराइजेशन तो आप करते हैं एक्स स्क्वायर, मेरे को 27 चाहिए और प्लस माइनस 60 आना चाहिए, तो मैं क्या लूंगा 9x प्लस 3x, ऐसा कर दोगे ना, माइनस 27। बस कुछ नहीं करना है, ऐसा कर देना है, फिर ये जीरो बढ़ा देना है। समझ में आया, पहले जीरो को भूल जाओ फिर जीरो ऐड कर दो। ठीक है, तो हम लोग करते हैं, देखो ये एक्स स्क्वायर मेरे को 6 चाहिए तो, और 27 अभी जीरो को मत ध्यान दो, तो 6 और 27 कैसे आएगा, 9 और 3 से मैंने लिखा 9x प्लस 3x माइनस 27। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लेकिन 9 और 3 को प्लस करें में 6 है, पर मुझे 60 दे दो, 90 और 30 कर दो। अब देखो 90 और 30 को माइनस करने में 60 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने में 2700 आ रहा है, तो आपका ये बन गया। ठीक है, तो बड़े नंबर को भी आसानी से कर सकते हैं जब इस ऐसा केस हो तो, जो मैंने बताया। क्लियर, अब कॉमन देख लो ये दोनों में और ये दोनों में, ये दोनों में कॉमन क्या है, एक्स माइनस एक्स कॉमन है तो एक्स माइनस 90 बचा, इसमें कॉमन क्या है, इसको मैं लिख सकता हूँ 30 इंटू 90। ठीक है, ये जो मैं लिखता हूँ ना यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिखता हूँ, एग्जाम में मत लिख के आ जाना। 30 कॉमन निकला, एक्स माइनस 90 बच गया, इक्वल टू 0। तो ये दो पार्ट सेम है, इसको लिख दो एक बार, और जो रिमेनिंग पार्ट बचा उसको दोबारा लिख दो, इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू, एक आंसर आएगा 90, दूसरा आंसर आएगा माइनस 30। क्लियर, एक आंसर क्या आया 90 और दूसरा आंसर है माइनस 30। तो साइड कभी भी नेगेटिव तो होगा नहीं, तो ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा, आपका आंसर राइट 90 है। क्लियर, अभी तो साइड लिख रहा है, एक साइड लिख रहा है, शॉर्टर साइड, हमें क्या तीनों साइड लिखानी है, तो उसके लिए लिख देते हैं। देखो शॉर्टर साइड लिखोगे, शॉर्टर साइड, शॉर्टर साइड इक्वल टू एक्स इक्वल टू 90 मीटर, लॉन्गर साइड क्या था, लॉन्गर साइड इक्वल टू एक्स प्लस 30, दैट इज 90 प्लस 30 इक्वल टू 120 मीटर। यहाँ पे सिर्फ साइड पूछा है तो डायगोनल लिखने की जरूरत नहीं, तो भी हमने सपोज किया था डायगोनल लिख देते, डायगोनल इक्वल टू एक्स प्लस 60, तो 90 प्लस 60 150 मीटर। क्लियर, ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखो यही क्वेश्चन में मैं इसी क्वेश्चन को मैं अब दूसरा जो हमने मेथड सीखा है ना, 2 मेथड सीखा है ना, उससे करके दिखाता हूँ आपको, तो आपको पता चले कौन सा मेथड ज्यादा आसान होता है करना। ठीक है, वही इसी क्वेश्चन को हम लोग उस मेथड से करते हैं, अल्टरनेटिव मेथड है, मतलब सिर्फ सॉल्व करने का पूरा मेथड तो वही है, फिर आपको सॉल्व हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करेंगे।
ठीक है, क्योंकि मैं कब से बोलते जा रहा हूँ कि दोनों मेथड से कर सकते हो, पर हमने अभी फैक्टराइजेशन नहीं किया है, तो करके देख लेते हो ये मेथड से भी कैसा होता है, तो आपको पता चलेगा क्यों फैक्टराइजेशन आसान पड़ता है। ए इक्वल टू 1 हो गया, बी इक्वल टू -60 हो गया, और सी इक्वल टू -2700 हो गया। किसी को ये मेथड भी इजी लगेगा तो आपकी मर्जी, आपको जो अच्छा लगे कर लेना, इसे मैं ये मेथड भी बता दे रहा हूँ। एक्स रूट कैसे निकालोगे, -b प्लस -b² -4ac/2। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सेम क्वेश्चन को कर रहे हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत हो। सेम क्वेश्चन आंसर आ गया है, लेकिन उसको हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर रहे हैं आपको दिखाने के लिए, दोनों उदाहरण सेम आ रहा है। तो ये हो गया -60, तो मैंने -60 रखा, प्लस -b², तो 60 का स्क्वायर मतलब -60², -4, ए की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू -2700 डिवाइड बाय 2, ए की वैल्यू 1। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। देखो अभी इसको आप क्या करोगे, ये हो गया 60 प्लस -60 का स्क्वायर होगा 3600, और प्लस, ये प्लस कैसे हुआ, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, क्लियर। ये 4 इंटू 1 4, और 4 इंटू 27 होता है 108, 108 और 2 जीरो डिवाइड बाय 2 1 मतलब 2। कैलकुलेशन है और कुछ ने मल्टीप्लाई किया है, नथिंग एल्स। तो 60 प्लस माइनस ये हो गया 36 प्लस 108 कितना होगा, 108 प्लस 36 होता है 1440 डिवाइड बाय 2। अब इसको रख करने पड़ेगा वापस। तो देखो 60, अब इसका रूट निकालना है। देखो जब भी ये मेथड करोगे ना, आपको स्क्वायर रूट आना चाहिए, स्क्वायर रूट निकालने की 3 नंबर, क्योंकि यहाँ पे तो अच्छा नंबर आ गया तो आप निकाल लोगे। कभी कभी नंबर कॉम्प्लिकेटेड होता है तो उसका स्क्वायर रूट पता होना चाहिए, इसलिए अगर आपको 30 तक स्क्वायर रूट पता है या 40 तक पता है तो ये मेथड आपके लिए इजी पड़ जाएगा। ठीक है, तो देखो 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 12 होता है, और 2 जीरो है तो मैंने एक जीरो डाल दिया, हो गया रूट डिवाइड बाई 2। अब क्या करोगे, इसको अलग करोगे, प्लस को और माइनस को अलग करोगे, तो 60 प्लस 120 180/2, 180/2 मतलब 90, और ये हो गया 60 माइनस 120 -60/2 इक्वल टू -30। देखो सेम आंसर आया कि नहीं दोनों से, हमने वो उससे भी मेथड से किया था तो वही आया था 90 और 30 से भी, पर उसमें 3 लाइन में आ गया, उसमें स्टेप कम लगेंगे, थोड़ा दिमाग लगेगा। इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है और दिमाग कम लगेगा, तो जैसे आपकी मर्जी, जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना। ठीक है, स्टेप ज्यादा बढ़ाना है या तो मेंटल का यूज करना है, दिमाग का यूज करना है, ठीक है, माइंड का यूज करना। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 7 पर। ठीक है, 6 तो हो गया ना, 7। तो 7 क्या है, द डिफरेंस ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ टू नंबर इज 180। Difference of the square of two number is 180. The square of a smaller number is 8 टाइम द लार्जर नंबर। फाइंड द टू नंबर। देखो दो नंबर की बात हो रही है, एक स्मॉलर एक लार्जर मेंशन किया, तो लेट द लार्जर नंबर बी एक्स। लार्जर नंबर को एक्स लिया। देखो यहाँ पर आपको ना दो वेरिएबल लेने पड़ेंगे, बाद में उसको हम लोग एक वेरिएबल के फॉर्म में लाएंगे, तो दो नंबर है, दो नंबर को सपोज कर लेते हैं, एंड द स्मॉलर नंबर बी वाई। ठीक है, एक्स और वाई सपोज कर लिया, स्मॉलर और लार्जर नंबर। अब देखो कंडीशन पढ़ो, इट इज गिवन दैट द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू नंबर इज 180। मतलब हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बड़ा है ना, इसलिए माइनस स्मॉलर का स्क्वायर इक्वल टू 180 गिवन इन द क्वेश्चन, यू कैन राइट गिवन। ठीक है, या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 180, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 भी दे सकते हो। अब देखो आगे, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर नंबर ये है, इसका स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर इक्वल टू द 8 टाइम द लार्जर नंबर, 8 टाइम द लार्जर नंबर, लार्जर मतलब एक्स। क्वेश्चन नंबर 2, इट इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन। क्लियर स्टूडेंट। नाउ देखो अभी हमारा काम क्या होता है ये चैप्टर में, एक एक वेरिएबल के फॉर्म में लाना। तो अगर मैं ये वाई स्क्वायर की वैल्यू ये फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दे रहा हूँ, पुटिंग या सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ
वाई स्क्वायर इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, जब ये पूरा टर्म 8x को लिख सकते हैं हम लोग, 8x इक्वल टू 180। क्लियर? इज दिस पॉइंट क्लियर? नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये टर्म को इधर लेंगे हम तो -180 इक्वल टू 0। ये हो गया। अब क्या करोगे, इसका वापस हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे। तो बताओ इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा? थोड़ा इजी नंबर है ये, हाँ, फैक्टराइजेशन करना इसका आसान है। देखो 180 180 अगर है तो 180 किसके टेबल में आता है? सोचो, डायरेक्ट दिमाग लगाओ। 180 आता है आपका 10 के टेबल में। कितने बार में आता है? 18 बार में आता है ना। 10 इंटू 18 180 होगा। ऐसा ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना इसके फैक्टर है तो आपके माइंड में अपने क्लिक करने लग जाएगा। 10 और 18, ठीक है, इन दोनों को प्लस करने पे माइनस करने पे 8 आ रहा है और मल्टीप्लाई करें 180, तो ये आपका फैक्टर बन जाएगा। अगर नहीं आता है आपको डायरेक्ट करने का, आप ऐसा फैक्टराइज करो उसका 90 टू 45। मैं आपको एकदम बेसिक करवा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर आप फास्ट मत करना, आराम से करो, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या करना, मैंने एक प्रीवियस वीडियो में बताया था, ये ध्यान से देखोगे तो ये दोनों तीनों को मैंने मल्टीप्लाई किया था। तो 2 इंटू 3 इंटू 3, 9 9 3 टू जा 18, तो ये 18 हुआ। और ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 10 आ रहा है। मतलब इसका काम क्या होता है, ये हम लोग को ये जितने भी प्राइम फैक्टर होते हैं ना उसको अरेंज करके कैसे भी हम लोग को फैक्टर ढूंढने। ठीक है, तो 10 18 मिल गया मेरे को, तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पर एक्स स्क्वायर। देखो माइनस चाहिए ना, तो -18x होगा और फिर +10x माइनस 180 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये दोनों में कॉमन, ये दो कॉमन ढूंढ लो। तो इसमें कॉमन x है, x माइनस 18 प्लस ये दोनों में कॉमन क्या है 10, तो इधर x माइनस 18 बचा, यहाँ पे 10 इंटू 18 लिख सकते हो इक्वल टू 0। तो x माइनस 18 x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो आंसर क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 18 और x इक्वल टू -10। क्लियर? अब देखो ये दोनों में से कौन सी वैलिड हो गया। ठीक है, यहाँ पे तो क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला है कि नंबर वो है पॉजिटिव नंबर है, यहाँ पे नंबर बोला है, तो नंबर तो दोनों हो सकता है। बट हम लोग इसको लेंगे, क्यों लेंगे वो मैं बता रहा हूँ। देखो अगर सपोज दैट आप ये वाला केस लेते हो, ये वाला x की वैल्यू 10 लेते हो, तो वाई स्क्वायर क्या था, वाई स्क्वायर 8x था, है ना। तो अगर वाई स्क्वायर मैं यहाँ पे x की वैल्यू -10 पुट कर रहा हूँ, तो ये क्या आ गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव। ये तो कॉन्ट्रिक्ट कर रहा है मैथमेटिक्स को, कभी भी स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता ना। ये 2 का स्क्वायर कभी नेगेटिव होगा, 4 का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं, तो मतलब वाई स्क्वायर भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। दैट्स वाई ये वैल्यू हम लोग नहीं लेंगे। क्लियर? ये वैल्यू क्यों नहीं लेंगे पता चला। ठीक है, तो ये वैल्यू नहीं लेंगे। यहाँ पे आप रीजन लिख देना, ठीक है, ये लिख के रीजन लिख देना, ये वैल्यू को नहीं लेना है, दिस वैल्यू इज नॉट टू टेकन। अब देखो ये तो ये राइट वैल्यू हो गई, तो ये तो लार्जर नंबर क्या है आपके पास, लार्जर नंबर इक्वल टू 18। ठीक है, और स्मॉलर नंबर क्या होगा, होगा वाई स्क्वायर, जब का एक्स था ना इक्वल टू 18। वाई स्मॉलर नंबर था, तो y कैसे निकालोगे आप, y निकालने के लिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x था ना, तो वाई स्क्वायर 8, इसकी वैल्यू 18, तो वाई स्क्वायर क्या मिलेगा आपको 144। ठीक है, 8 इंटू 18 144, तो y की वैल्यू होगी √144। तो आंसर क्या होगा y का +-12, दोनों हो सकता है, y दोनों हो सकता है +-12, बट x सिर्फ -10 हो सकता है। पता चला, 18 हो सकता, -10 नहीं हो सकता। मैंने बताया क्यों नहीं होगा, तो उसको आप ध्यान से देखो तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो y की 2 वैल्यू आ गई। तो स्टूडेंट आज ये 2 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है।